देखिए, अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे और अच्छा बेटा या बेटी होने के नाते आपके मन में कई बार ये प्रश्न आता होगा कि क्या पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, ताकि मेरे माँ बाप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना जाए, मैं अपना खर्चा निकाल सकूं और अपने पढ़ाई का भी खर्चा निकाल सकूं। ऐसे आप लोगों के मन में कई बार प्रश्न आता होगा और आप में से कई सारे लोग कुछ काम भी कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ। वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग ऐसा सोचते हैं और कितने लोग पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे जॉब जो आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और उससे आपको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए की इनकम बहुत ही आसानी से मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और यदि अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसमें पहला जो जॉब है वो है फ्रीलांसिंग का। जी हाँ, आप फ्रीलांसिंग करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने पढ़ाई के साथ साथ ही। आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब वो चाहे एडिटिंग की फील्ड हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे फोटो एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे टाइपिंग हो, या इस प्रकार के बहुत सारे फ्रीलांसिंग वर्क होते हैं। जैसे लड़कियों के लिए मेकअप आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा होता है, जो कि फ्रीलांसिंग होता है। मेहंदी लगा सकते हैं सीजन में। इस प्रकार के बहुत सारे फ्रीलांसिंग काम होते हैं जो आप स्किलफुली सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और उसके जरिए आप 10,000 रुपए से लेकर 30,000 या 50,000 रुपए तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने फ्री टाइम में किसी न किसी स्किल पर बहुत ही अच्छी कमांड करना होगा। देखिए, बिना स्किल पर कमांड किए आप फ्रीलांसिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ लोग होते हैं जो घर पर फ्री बैठे होते हैं, तो वो कुछ एडिटिंग का काम सीख जाते हैं, फोटो एडिटिंग सीख जाते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख जाते हैं, इसके अलावा टाइपिंग को बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो यदि आपको भी फ्री टाइम मिलता है तो आप देखिए कि किस चीज की जरूरत अभी लोगों को बहुत ज्यादा है जो मैं फ्रीलांसिंग में कर सकता हूँ। फ्रीलांसिंग का क्या मतलब होता है कि आपको परमानेंट कहीं पर जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप जितना काम मिले उतना अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को वो काम अपने कंफर्ट जोन में करके दे सकते हैं और उसकी वजह से आपको अच्छी इनकम हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि अच्छे स्किल के बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए जितना भी आपका फ्री टाइम बचता है वहां से टाइम निकालिए और किसी न किसी स्किल को मजबूत कीजिए और फिर फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दीजिए। इसी लिस्ट में हमारा दूसरा काम है इवेंट मैनेजमेंट का। आजकल छोटे छोटे और बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसे कोई मैनेज करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। यदि वो स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको परमानेंट काम करने की जरूरत नहीं है। आप इवेंट को मैनेज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि सगाई का प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए इसको पूरा मैनेज कर दे। बर्थडे पार्टी है, उसको कोई मैनेज कर दे, या फिर सोशल या फिर प्रोफेशनल कुछ मीटिंग्स होती हैं जिनको कोई व्यक्ति चाहता है कि इनको कोई व्यक्ति आकर मैनेज कर दे या सारे काम वो कर दे, उसको जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो हमसे ले ले। तो इस प्रकार के इवेंट को, छोटे छोटे से इवेंट को आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली इवेंट्स जो होते हैं वो शाम को होते हैं। दिन भर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, शाम को उस इवेंट को मैनेज कर सकते हैं और उसके एवज में भी आपको 20,000 से लेकर 50,000 तक की बहुत ही अच्छी अर्निंग हो सकती है। इसी लिस्ट में हमारा तीसरा काम है ब्लॉगिंग करने का। एक होता है वीडियो ब्लॉगिंग, जो कि आजकल आप बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखते हैं, लेकिन एक होता है वेबसाइट पर ब्लॉग करना। ब्लॉग करने का मतलब यहाँ पर है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और उसे आप लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपने भी कई बार ऐसा जरूर किया होगा कि किसी चीज के बारे में आपको खोजना होगा तो आप गूगल पर गए होंगे, आपने उस बारे में लिखा होगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। क्या आपको लग रहा है कि गूगल ने वो जानकारी आपको दी है? बिल्कुल भी नहीं। गूगल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर लोग आकर आपके साथ जानकारी को साझा करते हैं और उसके एवज में उन्हें पैसा मिलता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा मिलता है, एडसेंस के थ्रू पैसा मिलता है। तो आपके अंदर भी यदि कोई ऐसी चीज है कि आप उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो आप भी अपने ब्लॉग लिख सकते हैं और वहां से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब जब रिटर्न ब्लॉग की बात हो ही गई है तो सोशल मीडिया को कैसे छोड़ सकते हैं? चौथे नंबर पर घर बैठे बैठे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से कमा सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर। आप यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन सोच कर देखिए कि जो स्किल आपके पास है यदि आप उसे दूसरों को दिखाकर पैसे भी कमा सकते हैं और वो भी पढ़ाई के साथ साथ, तो कितना अच्छा होगा। तो आप भी अपने टैलेंट को ऑनलाइन दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पर और वहां से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और वो अर्निंग 50,000 से भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि जितनी भी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
आपको अपनी स्किल्स को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में जितनी भी चीजें मैंने बताई है, सिर्फ और सिर्फ स्किल का खेल है। आप जितना बिना पैसे लगाए अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत ही यही है, इंटरनेट की ताकत ही यही है कि इंटरनेट आपके पास है तो आप वहां से इन स्किल्स को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। पांचवा तरीका बहुत ही अच्छा है, जो कि आप बहुत ही प्रैक्टिकली कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोग करते भी हैं। यदि आप ये चीज करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज बहुत सारे भाई बहन खुद तो पढ़ते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी सी क्लासेस भी चलाते हैं जहां पर वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। चाहे मैथ्स पढ़ा दिया या फिर हिंदी पढ़ा दिया या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा दिया, तो ऐसे आप घर पर भी टीचिंग सेंटर्स खोल सकते हैं। 5-10 बच्चों से शुरुआत कर सकते हैं और यदि आप अच्छे पढ़ाते हैं तो पार्ट टाइम पढ़ाना है आपको। शाम के टाइम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस लेना है। छोटे बच्चों से शुरुआत कीजिए और आप उन्हें पढ़ाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप अपना खर्चा तो निकाल सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भी खर्चा निकाल सकते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन का भी जमाना आपको पता है बहुत अच्छा है, तो आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं छोटे बच्चों के साथ। या जिस भी फील्ड में, जिस भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, तो पहले छोटी शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उसको स्केल अप कीजिए, मतलब बड़े लेवल पर लेकर जाइए। छठवां जो काम है वो बहुत सारे लोगों का फेवरेट काम भी हो सकता है। देखिए, फोटो खींचना किसे पसंद नहीं है, लेकिन सोचकर देखिए कि यदि आप पार्ट टाइम फोटोग्राफर बनकर किसी की फोटो क्लिक कर दे और वहां से आपको अच्छी अर्निंग आना शुरू हो जाए, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है। आपकी पढ़ाई तो चल ही रही है, लेकिन साथ साथ आप किसी के पोर्टफोलियो बना सकते हैं या फिर किसी वेडिंग में जा सकते हैं, एंगेजमेंट प्रोग्राम में जा सकते हैं, बर्थडे प्रोग्राम में जा सकते हैं। वहां पर जाकर फोटोग्राफी की अपनी कला दिखा सकते हैं, अपने स्किल को दिखा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, जहां से आपका नाम बने, लोग आपको इन्वाइट करें और वहां से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सिर्फ फोटोग्राफी को नॉर्मल तौर पर मत कीजिए, अपनी फोटोज मत कीजिए, इसे स्किल के रूप में लीजिए और दूसरों की फोटोज खींचकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा सातवां तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखिए, आप किसी सामान को खरीदने के लिए कहां जाते हैं, किसी भी शॉप पर जाते हैं और वहां से कोई सामान खरीदते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के थ्रू लोग खरीदते हैं। अब वहीं से लोग खरीद रहे हैं, लेकिन यदि आपके जरिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है और उसे ही कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, आजकल बहुत सारे लोग इससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होंगे, वहां पर सोशल मीडिया पर एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक क्रिएट कर सकते हैं और आपके लिंक से यदि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसका एक पर्टिकुलर जो भी कमीशन बनता है वो आपको मिलता है। इसे बहुत ही सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप दुकानदार, लोकल रिटेलर से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, क्या वो चीज वो व्यक्ति बनाता है? बिल्कुल नहीं, वो तो आती है होलसेलर के पास जो बना के देती है कंपनी। अब कंपनी ने दिया किसी होलसेलर को, होलसेलर ने दिया लोकल होलसेलर को, उसने दिया एक रिटेलर को, तो यहाँ पर एक चेन बन जाती है। तो इसी चेन को खत्म करने के लिए आजकल ऑनलाइन कंपनीज क्या कर रही है कि एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक्स क्रिएट कर रही है या एफिलिएट मार्केटिंग क्रिएट कर रही है। इससे क्या होता है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को तीसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं और वहां पर आपको कमीशन मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। यदि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छे हैं तो यहाँ से भी आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आठवां तरीका है, आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होता है, जो कि उनकी सारी पोस्ट को, जितने भी उनके हैंडल्स होते हैं, जितने भी उनके अकाउंट्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। अब इसको करने के लिए स्किल्स की जरूरत होगी। फिर से वही बात कह रहा हूं कि हर चीज यहाँ पर स्किल से रिलेटेड है। जितनी आप अपने स्किल्स को मजबूत करते हैं, अलग अलग चीजों को सीखते हैं, उतना ज्यादा आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं। चाहे फिर आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आप ये काम भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूं या मोटिवेशनल स्पीकर हूं, हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर बहुत सारी चीजें डेली अपलोड होती है, डेली डलती है, या फिर बहुत सारे ब्रांड हमें अप्रोच करते हैं, प्रोग्राम के लिए बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं, तो हमें भी सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत होती है। और वो मैनेजर जो है हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है, सारी की सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करता है। तो आप में यदि वो स्किल है तो आप भी एक इन्फ्लुएंसर का सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं और वहां से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नौवां जो तरीका बताने जा रहा हूं, इसमें आपके पास थोड़ा सा पैसा होने की जरूरत है। यदि आपके पास थोड़ा पैसा है तो आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे शेयर मार्केट है, या फिर बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं और वहां से डेली ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि आपको स्किल सीखने की जरूरत है। बिना कोई चीज सीखे आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसमें आपको घाटा होता है। कई सारे लोग आजकल सुनते हैं कि मैंने 1000 रुपए लगाया, या फिर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आजकल आप देख रहे होंगे कि इतना पैसा लगाया और इतने लाख रुपए कमा लिए, इतने करोड़ रुपए कमा लिए।
तो आप सुनते जरूर है, लेकिन डिटेल से आपको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने ये सच में किया है या नहीं किया है, और यदि किया है तो उसके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी है। तो आप यदि डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार आपको वार्निंग दे दूं कि इसके लिए आपको पहले सीखने की जरूरत है, पहले आप इसकी पढ़ाई कीजिएगा और उसके बाद इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। 10वां जो काम है वो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और वो है डाटा एंट्री का जॉब। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आपको डेटा एंट्री करने के लिए रखा जाता है, और कुछ समय के लिए ही रखा जाता है। आपका जितना मन हो, जितनी डेटा की एंट्री करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। आप 1 घंटा काम करते हैं, आपको उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा। 2 घंटा 3 घंटा करते हैं, उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा। तो आप ऐसी ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप डेटा एंट्री करके और अपने लिए जो है एक अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है 10 ऐसे काम जहां पर आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि पढ़ाई के साथ साथ अभी आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उसमें अपना पूरा समय देते हैं, या फिर पढ़ाई के साथ साथ आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप अपने माँ बाप का साथ दे सके। वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, तो इसलिए शेयर जरूर कर दें। अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त हो सके। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।